एकादश भाव वैदिक ज्योतिष में इस भाव को बहुत ही अहम माना गया है। इस भाव को ज्योतिष में लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव के चलते ही ज्योतिष जातक के जीवन में लाभ व नुकसान के साथ कई अन्य पहलुओं की भी गणना करते हैं। इसके अलावा यह लाभ समृद्धि के लिए प्रयासों में प्रगति, आकांक्षाओं के बाद शांति का एहसास और दोस्ती का अस्थायी संबंध दर्शाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में। आज का टॉपिक है लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, यानी एकादश भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी का सभी 12 भाव में क्या परिणाम होगा, यही मैं आज आपको बताऊंगा। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकॉन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले जानते हैं कि कैसे देखा जाएगा। सारा चीज आप ग्राफिक्स पे देखिएगा। आप देख रहे होंगे कि अंक दिया हुआ है, अंक के सामने राशि दिया हुआ है, राशि के सामने राशि का स्वामी ग्रह दिया हुआ, उसका ग्रह कौन सा ग्रह, उसका लॉर्ड है। मान लीजिए 11वां भाव है और जन्म कुंडली में 11वें भाव में 5 लिखा हुआ है, यानी सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह कौन होता है? सूर्य। तो आपके 11वें भाव का स्वामी हो गया सूर्य। तो आपको अपने जन्म कुंडली में सूर्य देखना है कि किस स्थान पे है। जिस स्थान पे होगा, यानी जिस भाव में होगा, उस भाव का आप परिणाम बताइएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में 11वें भाव में 1 अंक लिखा हुआ है, यानी मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। तो आपके 11वें भाव का स्वामी होगा मंगल। तो आपको जन्म कुंडली में देखना है कि मंगल किस भाव में बैठा हुआ है। जिस भाव में बैठा हुआ होगा उसी भाव का आपको परिणाम मिलेगा, जो कि मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए अब डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं आगे सभी भाव में क्या परिणाम होता है 11वें भाव के स्वामी का। 11वें भाव का स्वामी अगर पहले भाव में, प्रथम भाव में है, यानी लग्न में है, तो ऐसा व्यक्ति सच्चा स्वभाव वाला, धनवान, सुखी, समदृष्टि वाला, सभी को एक दृष्टि से देखने वाला, कवि, वाणी में वाक्पटु और सदैव लाभ से युक्त रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बोलने में निपुण होता है और हमेशा मुनाफा कमाता है। वह परोपकारी हो सकता है, वह लोकप्रिय और भाग्यशाली होगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। 11वें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के धन और सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न होगा, धार्मिक होगा और हमेशा खुश रहने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़ों के माध्यम से धन का लाभ मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति के अपने बड़ों के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा। ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा मित्री मंडल भी होगा और बहुत ही आकर्षक व्यक्ति हो सकता है ये। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 11वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव यानी 3rd हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति सभी कार्यों में निपुण होगा, धनवान होगा, भ्रातृत्व से संपन्न तथा कभी कभी गठिया के दर्द से ग्रसित हो सकता है। वह अपने सभी शत्रुओं का नाश करेगा। ऐसा व्यक्ति एक बहादुर व्यक्ति हो सकता है और शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर अपने घर से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई से भी लाभ मिलता है। 11वें भाव का स्वामी अगर 4थे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने मातृभूमि से बहुत लाभ मिलता है। तीर्थों के दर्शन होंगे और घर और भूमि का सुख प्राप्त होता है। माता के पक्ष से भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। जातक के पास उसकी सेवा के लिए कई नौकर चाकर होंगे। ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार के भौतिक सुख का प्राप्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन के माध्यम से भी अच्छा सुख
प्राप्त हो सकता है, या फिर उस तरह का बिजनेस कर सकता है वाहन से रिलेटेड, तो उसमें भी इसको फायदा होगा। ऐसे व्यक्ति के पास कई वाहन हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति को भाग्यशाली पत्नी और आकर्षक पत्नी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को मातृ संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, माता के पक्ष की संपत्ति भी इनको मिलेगी। 11वें भाव का स्वामी अगर 5वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति सुखी, शिक्षित और गुणवान होता है। वह धार्मिक और खुश हो रहेगा। उसकी संतान दीर्घायु होती है। ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार, निवेश, जुआ या इस तरह की अन्य गतिविधियों के माध्यम से बहुत ज्यादा कमाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। 11वें भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति रोग से ग्रसित होते हैं। क्रूर होगा, विदेश में रहने वाला हो सकता है और शत्रुओं से परेशान रहेगा। लंबे समय से बीमार हो सकता है। ऐसा व्यक्ति को कोई लंबी बीमारी होगी जिसके कारण वह लंबे समय से बीमार चलेगा। ऐसा व्यक्ति कानूनी स्रोतों जैसे वकील, अदालत के काम, इस तरह के काम के माध्यम से बहुत कमाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़े भाई के माध्यम से कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी घर में विवाद हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा आर्थिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। 11वें भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत धनवान होगी। उसे अपनी पत्नी के संबंधियों के माध्यम से हमेशा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी उदार, गुणी भी होगी। ऐसा व्यक्ति खुद भी गुणी होता है लेकिन कामुक होगा और अपने जीवन साथी के आदेश पर चलेगा। ऐसे व्यक्ति को शादी के बाद समृद्धि या वित्तीय सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति का संबंध अन्य महिलाओं से हो सकता है या फिर बदनाम महिलाओं के साथ भी हो सकता है। साझेदारी के कारोबार में जातक को अच्छा लाभ होता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस करता है तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अच्छे गुण होते, नेतृत्व के अच्छे गुण होंगे और वह नेता भी बन सकता है। अगर 11वें भाव का स्वामी 8वें भाव में है यानी अष्टम भाव, तो ऐसा व्यक्ति अपने उपकर्मों में उलटफेर करेगा और लंबे समय तक जीवित रहेगा। ऐसे व्यक्ति की यौन इच्छा अधिक हो सकती है, कामुक होगा ऐसा व्यक्ति अपनी छुपी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी अनैतिक कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को जुआ, सट्टेबाजी से आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी को भी खो सकता है, या तो तलाक हो जाए या तो उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को आर्थिक मामले में चोरी, धोखेबाजी, धोखाधड़ी से पीड़ित हो सकता है। 11वें भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, दक्ष, सत्यवादी, राजा द्वारा यानी गवर्नमेंट, सरकार द्वारा सम्मानित और संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति के पास अगर संपत्ति होगी तो बहुत अपार होगी। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के माध्यम से भी वित्तीय लाभ मिलता है। जातक को पैतृक धन की भी प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसे व्यक्ति मित्रता के मामले में बहुत भाग्यशाली होता है और अपने दोस्तों से भी लाभ प्राप्त करता है। 11वें भाव का स्वामी अगर 10वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति सरकार द्वारा सम्मानित होता है, गुणी होगा, धर्म से जुड़ा होगा, धर्म में बहुत ही आस्था होगी ऐसे व्यक्ति की, बुद्धिमान होगा, सत्यवादी होगा तथा इंद्रियों को वश में करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और सत्यवादी होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत अच्छा नाम और प्रतिष्ठा का सामना और सम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से लाभ कमा लेता है, बहुत ज़्यादा इसको परिश्रम नहीं करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति के पास आय के कई स्रोत होंगे, एक स्रोत पे ये निर्भर नहीं रहेगा। अगर 11वें भाव का स्वामी 100 गिरा हो यानी 11वें ही भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने सभी उपकर्मों से लाभ होगा, यानी जो भी कार्य करेगा उससे उसको लाभ होगा, जबकि उसकी विद्या और सुख में दिन ब दिन वृद्धि होगी। वह सुंदर और अच्छे स्वभाव का होगा, वह प्रसिद्ध होगा और लोकप्रिय भी होगा। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। ऐसे व्यक्ति को आसानी से सफलता मिल जाएगी या आसानी से वो धन कमा लेगा, बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को हमेशा लाभ या फिर अपने बड़ों की मदद मिल सकती है। इनके बच्चों को भी बहुत आराम
तलवी जीवन पसंद होगा, ऐसे व्यक्ति को अच्छी पत्नी मिलेगी, ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी समाज में बहुत अच्छी होगी। अगर 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, जिसको व्यय भाव भी कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अच्छे कार्यों में के लिए खर्च करेगा, लेकिन कामुक होगा। एक से ज़्यादा पत्नी हो सकती है या कई औरतों से संबंध हो सकता है। विदेशी लोगों से इनकी मित्रता रहेगी या विदेश में किन्हीं लोगों से इनका संबंध रहेगा, या विदेश जा भी सकता है। वह हमेशा चंचल रहेगा, उसका मन चंचल रहेगा और बीमार भी रह सकता है। हमेशा अनावश्यक बाधा उनके जीवन में पैदा होगा। वह परोपकारी होगा और सम्मानीय भी होगा। वह हमेशा दुखी रह सकता है कोई भी कारण से। कमाई के लिए वह अपनी जमीन छोड़ सकता है, बाहर जाके कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति को सरकार या किसी ओर से दंड मिल सकता है या वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को सिर में दर्द या आंखों की समस्या हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और ये विषय आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर ये विषय आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।